ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आँख खुली जब देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली जब देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। माता पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए। माता पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। ओम शांति। देखो दुनिया में भी माँ बाप जब औलाद मांगता है ना, तो मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भगवान हमको अच्छी औलाद देना। मांगते किससे हैं? उससे। अच्छी नहीं मिलती तो भी शिकायत करते हैं, भगवान मुझे कैसी औलाद दी तूने। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं ये जो गीत बनाया ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, इस समय बाबा परमपिता परमात्मा आत्माओं का आवाहन करता है कि बच्चे अपने सच्चे सच्चे माता पिता की दुआएं लो। दुआएं किसको मिलती हैं? बाबा कहता है जो माँ बाप के कहने पे चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये संस्कार तुम्हारा संगम से पड़ जाएगा, सुख पाओगे हर जन्म, बिना यतन, बिना प्रयास, बिना पुरुषार्थ,
बाबा कहता है माँ बाप की दुआएं हर जन्म तुमको मिलेगी, क्योंकि साकारी माँ बाप तो हर बार मिलेगा। तो अभी आत्मा में बीज पड़ रहा है, कौन सा? माँ बाप की दुआएं लेने। कौन से माँ बाप? बाबा कहता है बच्चे अविनाशी, क्योंकि दुनिया में औलाद मांगते हम उसी से हैं। कहते हैं भगवान ने बच्चा दिया, ऐसा ही तो कहते हैं। हाँ? तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे संगम युग पर, हाँ, क्या क्या अभी गीत के बोल सुने ना, कि माँ की गोद में आंख खुली और पिता के कंधे पर बैठकर दुनिया देखी। बाबा कहता है बात तो मेरी है। बाबा कहता है जब मैं तुमको आत्मा का ज्ञान देता हूँ ना, तब तुम्हारी ये तीसरी आंख खुलती है। पिता के कंधे पर बैठकर बाबा कहता है मैं तुमको ऊंचे ते ऊंचा त्रिकालदर्शी बना। कंधे पर जब बच्चा बैठता है ना, माँ बाप के कंधे पर जब बच्चा बैठता है, तो उसका जो सर होता है बाप से भी ऊंचा चला जाता है। इस समय बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको त्रिकालदर्शी बना रहा हूं। बाबा कहता है अगर मेरी श्रीमत पर चल पड़े, बाबा कहता है जिसको भगवान की दुआएं मिल गई, बाजी तो बाबा कहता है अभी पलटनी है। बाबा कहता है अभी जिस आत्मा ने माँ बाप की श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बना लिया, माँ बाप की दुआएं ले ली, बाबा कहता है बच्चे फिर जन्म 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 सुख ही सुख है, दुआएं ही दुआएं। तो आज की जो मुरली है, बाबा हमें समझाता, देखो कितने सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया। बाबा कहता है आत्मा भले अनादि है। जैसे हम कहते हैं ना कि फलाना मंदिर बड़ा प्राचीन है, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे आत्मा भी बहुत प्राचीन है। तुम्हारा ये जो मंदिर बने ये तो द्वापर से बने, लेकिन बाबा कहता है आत्मा तो अनादि है। हाँ, परंतु इसकी स्टेजेस बदलती रहती है। बाबा कहता है बच्चे आत्मा है तो अनादि, लेकिन इसकी बाबा कहता है जन्म बाई जन्म स्टेजेस बदलती रहती हैं। जैसे जैसे बाबा कहता है देखो समय बीतता है ना, तो उसकी भी स्थिति बदलती रहती है। एक दिन चढ़ता है तो दिन ही कहते हैं 24 घंटे का, लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो देखो सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात हो जाती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, बाबा कहते हैं वैसे वैसे समय की भी स्थिति बदलती चली जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भले ही अनादि है, लेकिन जन्म लेते लेते बाबा कहता है इसकी भी स्टेजेस बदलती रहती है। तो जैसा कर्म करते वैसा फिर फल पाती। हाँ, बाबा कहता है कर्म कौन कर रही है? आत्मा करती है ना। तो बाबा कहता है फिर जैसा कर्म आत्मा करती है वैसा फल पाती है। करने वाली रिस्पॉन्सिबल आत्मा। बाबा कहता है बच्चे आत्मा इन हाथों से कर्म करती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? आत्मा। तो इसलिए बाप समझाते तुम्हारी जो ओरिजिनल स्टेज थी, अभी उसी को पकड़ लो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो ओरिजिनल स्टेज थी ना, कौन सी थी? बाबा कहता है आप प्योर थे, भरपूर थे, संपन्न थे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी उस स्टेज को पकड़ लो। कैसे पकड़ो? उसका भी ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि सिर्फ तुमको हवा में ही कह रहा हूँ कि कर लो। बाबा कहता है मैं साथ बैठकर तुमको राय भी देता हूँ, युक्ति भी देता हूँ, और साथ साथ बाबा कहता है बल भी देता हूँ। बाबा समझाते जो तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज है अभी उसको पकड़ लो। कैसे पकड़ो? उसका ज्ञान भी दे रहे हैं तो बल भी दे रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो श्रेष्ठ कार्य करने का बल आएगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो
इस समय बाबा कहता है संगम पर श्रेष्ठ कार्य क्या है? मंदिर दुनिया बना रही है, गुरुद्वारे बना रही है, शमशान भूमियां बना रही है, गौशालाएं खोल रही है। बाबा कहता है देखो संसार में, बाबा कहता है जो आपने ये कर्म किए ना, बाबा कहता है बच्चे इन्हें मैं श्रेष्ठ नहीं मानता। भगवान किस कर्म को श्रेष्ठ कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ कर्म कौन सा? जो आपने भगवान की श्रीमत पे किया होगा, आत्मा जानकर आत्माओं को सुख दिया होगा, निर्विकारी बनकर बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को प्रेम दिया होगा, सहयोग दिया होगा। ये बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म है। कभी किया? किया? किसको सहयोग दिया जीवन भर? बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को। बाकी दुनिया से हमें क्या? दुनिया की तो राम जाने। बाबा कहते हैं मंदिर में आकर मुझे कहते हो कि हे राम जी, तू ही मेरा माता पिता, तू ही मेरा बंधु सब। बाबा कहते हैं मेरी दुनिया के लिए तुम ये कहते हो कि हमें क्या, कोई मरे या खपे। बाबा कहता है जैसे तुम मेरा बच्चा, वैसे बाबा कहता है ये सारी जगत की आत्माएं कौन हुई तेरे? रिश्ते में क्या लगती हैं तुम्हारी? कोई रिश्ता है तुम्हारा इनसे? हाँ जी बिल्कुल है, रूहानियत का रिश्ता है हमारा और आप, क्योंकि एक नूर ते सब जग उपजा। बाबा कहते हैं बच्चे सृष्टि का मैं बीज रूप हूँ। संसार की हर आत्मा मुझे याद करती है, चाहे किसी भी धर्म की हो। हाँ, तो बाबा कहते जो बोझा है, बंधन है, रुकावटें सामने आती, उससे रास्ता साफ करते चलो। बाबा कहता है जब आप श्रेष्ठ कर्म करते हो संगम पर, बाबा ने हमको एक बहुत सुंदर दिनचर्या दी हुई है। बाबा रोज कहता है बच्चे अमृत वेला जागो, अमृत वेला जागोगे। बाबा कहता है बच्चे आपकी स्मृति, याददाश्त, बाबा कहता है तुम्हारी बढ़ेगी। स्कूल के बच्चे भी होते हैं ना, सुबह सुबह पढ़ते हैं, कहते हैं सुबह का पढ़ा याद रहता है। बाबा कहता है अभी तुम गॉडली स्टूडेंट बने हो, रूहानी स्टूडेंट। और बाबा कहता है पढ़ाई के लिए सुबह उठो, क्योंकि सारा दिन तो बाबा कहता है तुम्हें माया छुट्टी नहीं देगी। जन्म जन्म के बाबा कहता है लेखे जोखे हैं, चुकाने तो पड़ेंगे ना, उनसे तो बाबा कहता है तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अमृत वेले उठकर बाबा कहता है खुद को चार्ज कर लो, ताकि जो बाबा कहता है त्रिशूल है ना, वो सूल बन जाए बस। नहीं तो बाबा कहते हैं माया तुम्हें छुट्टी थोड़ी देगी, हो ही नहीं सकता। बंधन है, वो बार बार खींचेंगे अपनी तरफ। मुरली में चित नहीं लगेगा, क्योंकि सोचेंगे अभी क्या लेना मुरली से, अभी कौन सा जा ही रहे हैं। भगवान हमें रोज रोज मृत्यु दिखाता जा रहा है कि बच्चे नजदीक आई, नजदीक आई, कर तैयारी। अचानक का बाबा कहता है पाठ होगा। मौत कभी कार्ड थोड़ी छपवा के आती है किसी के सामने, अचानक आ जाती। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे जब श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो तुम्हारे में सत्व प्रधानता की पावर आती जाएगी। उसी आधार से तुम फिर से उस स्थिति को प्राप्त करोगे जो असल में थे। क्या बाबा ने युक्ति दी? बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ कर्म करते चलो, माना अमृत वेला करते चलो, मुरली सुनते चलो, धारणा करते चलो, सेवा करते चलो, योग लगाते चलो। तो बाबा कहता है जब श्रेष्ठ कर्म करते जाओगे तो बाबा कहता है फिर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में धीरे 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 आ जाएगी। लेकिन बाबा कहता है करना तुमको पड़ेगा। हम छोटे से बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, तो बच्चे की टांगे भले ही कमजोर हो, बैलेंस नहीं आता बच्चे को बनाना, लेकिन फिर भी हम बच्चे को पकड़ पकड़ के चलाते जरूर है।
चलाते नहीं चलाते, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तैयार बैठा हूँ, हर समय तैयार हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे गफलत कर जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया फिर जैसी आत्मा वैसा शरीर भी मिलेगा। जैसा सोना होगा, जितने कैरेट का सोना होगा, जेवर भी उतने कैरेट का बन जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, जैसे बाबा कहता है जितने कैरेट की ये तैयार हो जाएगी अभी संगम पर, बाबा कहता है फिर शरीर भी बाबा कहता है तुमको उसी कैरेट का मिलेगा। आज था ना वरदान सुबह मुरली में, बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी छूटे, क्या नहीं छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे। बाबा कहता है ये जो खुशी है ना तुम्हारी, ये बाबा कहता है बच्चे तेरी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति बाप दादा की। बाबा कहते हैं माया तुमको कौन सी पैतृक संपत्ति देती है? हाँ, डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, डॉक्टर कहता है जी आपकी तो ये जेनेटिक है बीमारी, घर में पहले भी किसी को हुई है तो आपको भी हो रही है। माया तो हमको ये पैतृक संपत्ति दे रही है कि जो घर में बड़े बुजुर्गों को जो बीमारी हो गई, तैयार रहना तुम्हें भी होएगी। माया हमको ये पैतृक संपत्ति दे रही है। और बाबा यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे खुशी तेरी पैतृक संपत्ति है। कुछ भी जाए, बाबा कहता है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज बाबा कहता है कहीं छोड़ी नहीं जाती। अपनी चीज होती है ना, तो बाबा कहता है उसको कहीं छोड़ के नहीं आते हो, हमेशा साथ रखते हो क्योंकि अपनी है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे खुशी चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई आए, कैसा भी पेपर आए, लेकिन बाबा कहता है अपनी खुशी नहीं छोड़ो। परिस्थितियां पराई हैं, आएंगी जाएंगी, बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन बाबा कहता है हम अपनी चीज क्यों छोड़े। बाबा कहता है बच्चे शरीर भी जाए, तेरी खुशी ना जाए। बाबा कहता है अगर तूने खुशी खुशी शरीर छोड़ा तो नया जो शरीर मिलेगा ना, बाबा कहता है बच्चे वो कैसा मिलेगा? तंदुरुस्त मिलेगा, क्योंकि खुशी साथ रखी अपने। खुशी का खजाना बाबा कहता है बच्चे कभी नहीं छोड़ना, शरीर छूटे तो छूट जाए, और ये तो छूटने ही है। लेकिन सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। हम तो वहां हैं जहां कोई हमें नमस्ते भी ना करे हाथ जोड़ के, तो हमारी खुशी वैसे ही उड़ जाती है। होता है ना? कोई पैर नहीं छुए तो मन उदास हो जाता है। हम तो वहां खड़े हैं, और शरीर छूट जाए और खुशी ना छूटे, इसके लिए तो बड़ी ताकत चाहिए अंदर। कहाँ से लेकर आए? कौन से च्यवनप्राश से मिल जाएगी ये ताकत? बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले उठ, अमृत बरस रहा है। क्यों इसको अमृत वेला कहा दुनिया ने? बाबा कहता है वास्तव में ये वो समय है जब आत्मा रूपी अमृत, बाबा कहता है आप अपनी बुद्धि में, बाबा कहता है भरपूर करते जाओ। सारा मदार तो बुद्धि पे ही है। बुद्धि एकाग्र होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, तो क्यों नहीं कोई उठेगा। बाबा कहता है ना मुरली में, लॉटरी लगे, बाबा कहता है किसी की नींद ना खुले ये कैसे हो सकता है? बाबा कहता है अचानक तुम्हारी लॉटरी लगी, बाबा कहता है बच्चे सोए पड़े। हाँ, बाबा कहता है खुशी नहीं हुई तुमको भगवान के मिलने की, कि हमको भगवान मिला। या बाबा कहता है हो सकता है तुम्हें अभी तक संशय है कि वाकई भगवान मिल गया। ऐसे भगवान मिल जाता है क्या घर बैठे हो? ना कोई मंदिर, ना मूर्ति, ना कोई दीप, ना कोई पूजा, ना कोई आरती, कोई थाली तो सजाई नहीं हम। बाबा कहता है बच्चे मैं थालियां सजा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं, बाबा कहता है तुमको अभी पुजारी से पूज्य बना रहा हूं। माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे की नजर उतारते हैं। बाबा कहता है अब मेरी बारी है, तुमने तो मेरी खूब महिमा की। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब बाप की जिम्मेवारी है कि बाप बच्चों को गुणवान बनाए। एक बच्चे को बनाना, लायक बनाना, ये बाप की जिम्मेवारी होती है।
बाबा कहते हैं बच्चे अब तो मैं आ गया। हाँ, जो वादा किया वो बाबा कहते हैं मैं निभाने आ चुका। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो जैसी आत्मा होगी तो शरीर भी वैसा मिलेगा, संसार भी वैसा ही होगा। बाबा कहता है बच्चे जैसा हम पर अभी संस्कार, कौन से संस्कार हमारे? दिव्य संस्कार। दुनिया में किसी से अगर बात करें ना तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही तो दिए हुए हैं। कौन से संस्कार अच्छे दिए हमने अपने बच्चों को? हमने कहा कि भाई भक्ति करो, भगवान को मानो, माँ बाप की जो आज्ञा है उसको मानो, छोटों को प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, अपनी जिम्मेवारी उठाओ, है ना? चोरी नहीं करो, हेरा फेरी नहीं करो। हमने ये सब कुछ अपने बच्चों को समझाया सिखाया हुआ है। दुनिया में हर माँ बाप ने सिखाया हुआ है, लेकिन ये दुनिया में चोरियां भी हो रही हैं, हेरी फेरियां भी हो रही हैं। मंदिर के लिए लोग पैसा डोनेट करते हैं, उसमें भी हेरा फेरी हो जाती है। मंदिर में जो जेवर चढ़ते हैं वो चोरी हो जाते हैं। मंदिर की दान पेटियां, गुरुद्वारों की दान पेटियां चोरी हो जाती हैं। कौन कर रहा है? जानवर कर रहे हैं? नहीं जी, इंसान के बच्चे ही हैं ये भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब दाल नहीं गलेगी। अब बाबा कहता है मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कहता है तुम माँ बापों का भी बाप मैं बैठा हूं अभी। आपने देखा होगा अक्सर माँ बच्चों को बुलाती है, कहती है पढ़ ले, खाना खा ले, तो बच्चे हिलते नहीं है वहां से। आ रहे हैं ना, 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन जब बाप आकर खड़ा होता है ना, हाँ, तब बच्चा भागता है। तब भागता है ना बच्चा, है ना? सब अनुभवी है। पापा आ गए, अब तो मार पड़ेगी। देखो बाप भी बच्चे से प्यार करता है, जल्लाद नहीं है वो, लेकिन उसको ये पता है एक बाप को थोड़ा सा माँ से कड़क होना पड़ता है। बाबा कहता है ना बच्चे, बाप भी हूं तो धर्मराज भी हूं। बाबा कहता है हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, धर्मराज हूं। बाबा कहता है गलती से पहले तुम्हें समझा देता हूँ कि देखो ये गलती करोगे ना तो इसका फिर ये भुगतान करना पड़ेगा, तो ये दंड चढ़ेगा, ये तुम्हारे ऊपर, इसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे मैं अपनी औलाद को सजा नहीं देता। ये बाबा कहता है मेरा पार्ट नहीं है ड्रामा। दुनिया में तो बाप बच्चों को मुर्गा बना देता है, देखते हो ना, बन मुर्गा, तो बच्चा मुर्गा बन जाता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सजा कौन देती है? माया। रावण बाबा कहता है तुमसे पाप कराता है। तो इसलिए बाबा ने यहाँ क्या समझाया? बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ करके जितना कैरेट आत्मा का, बाबा कहता है गोल्ड तैयार करते जाओगे। अभी तो बाबा ने कहा ना, नो कला पे हो, जैसे अमावस का चांद होता है। अमावस का चांद धीरे 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 पूर्णिमा का चांद बनता है, अगले दिन पूर्णिमा का चांद नहीं बन जाता। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे सिर पर पड़त निशान। बाबा कहता है तू रसरी आने जाने तो दे बुद्धि पर, बाबा कहता है ये निशान पढ़ने तो दे, रोज मुरली तो सुन बाबा। क्यों नहीं? बाबा कहता है तुझे निश्चय होगा, पक्का निश्चय होगा। तुम ही तो अंगद हो, बाबा कहता है, और कहाँ से अंगद लेकर आऊंगा? जो मिसाल बाबा देता है मुरली में, अंगद मिसल। बाबा कहता है बच्चे तुम ही तो हो। संशय कोई है? बाबा कहते हैं डाउट कोई है तो मैं बैठा हूं ना। मैं, बाबा कहता है तुम्हारे सारे डाउट, सब संशय तुम्हारे गिरा दो। तो बाबा कहते तो ऐसा संसार अभी परमात्मा बनाते हैं, इसलिए उसे वर्ल्ड क्रिएटर कहते हैं। हम तो देखो दुनिया में अक्सर माँ बाप होते हैं ना,
औलाद को प्यार तो करते हैं खैर, क्योंकि अपनी है ना। लेकिन कई बार अपने बच्चों को हम क्या कह देते हैं, कहते हैं लोगों के बच्चों को देखो जरा, अक्सर कह जाते हैं लोगों के बच्चे देखो दिल खुश हो जाता। तुम्हें हर चीज मिली है, बिन मांगे मिली है, तो तुम्हें कदर नहीं। अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चों। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी इस बात को मानते तो हैं कि पड़ोसी के बच्चे या रिश्तेदारों के बच्चे इतने लायक हैं, इतने संस्कारी हैं, जितने शायद हमारे भी नहीं बन पाए। इतना भेद तो हम भी देखते हैं, आंखों से देखते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ, परम पिता हूँ। तो इस समय मैं क्या करता हूँ, बाबा कहता है मैं ऐसी दुनिया बनाने आया। हम बना सके, हमारे घर में हमारी औलाद 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, आज बिठा दो उनको एक छत के नीचे, बिठा सके? नहीं बिठा सके। हम खुद ही कहेंगे भैया अलग अलग रहो लेकिन शांति रखो। खुद ही माँ बाप अपने हाथों से हिस्से दे जाता है बैठे बैठे कि पता नहीं पीछे ये क्या करेंगे, है ना। आज बैठे हैं ना ऐसी दुनिया के अंदर। तो बाबा यहाँ क्या करता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं स्वयं आता हूँ। और कौन हूँ, बाबा कहता है मैं वर्ल्ड क्रिएटर हूँ। 2-4 के लिए नहीं आया हुआ। सूरज निकला है, सारे संसार के लिए निकल गया, एक ही बार निकल गया। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि दुनिया कभी है ही नहीं जो बैठ बनाते हैं। दुनिया तो बाबा कहता है ये मानती है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई। तो कब बनाई, तब बनाई जब दुनिया में एक भी बंदा नहीं। ऐसा भक्ति वाले मानते हैं, भक्ति मार्ग के, कि भगवान ने दुनिया बनाई, बड़ी फुर्सत में बनाई। कईयों को कहते हैं ना कि भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत में बनाया। अब ये वो समय चल रहा है, देख लो। बाबा कहता है जो 2 बजे अमृत वेले उठते हैं ना, उनको बाबा वाकई फुर्सत में बना रहे। फुर्सत में बनाने को हम क्या कहते हैं, हम किसी के नैन नक्श देखते हैं, कोई कितना खूबसूरत है, तो कहते हैं इसको तो भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया। तो चमड़ी की बात नहीं है, 50-60 की होएगी ये चमड़ी, देखना हालात इस 70-80 तक देखना फिर कहाँ जाती है। तो किसकी बात है, बाबा ने अभी कहा ना मुरली में, जैसे बाबा कहता है आत्मा है तो अनादि, लेकिन बाबा कहता है इसकी स्टेजेस बदलती रहती हैं। जैसे बाबा कहता है समय बीतता है, तो बाबा कहता है फिर स्थिति बदलती है। सुबह होती है, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात हुई। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा भी जब जन्म लेती लेती जाती है, तो आत्मा की स्टेजेस भी धीरे धीरे कम होती चली जाती। जैसे अपना शरीर ले लो, बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा हुआ, हाँ। तो बाबा कहता है फिर बुढ़ापे में कैसा हो जाता, बदलती है ना। बाबा कहता है अवस्थाएं बदलती हैं। तो जैसे शरीर की बदलती हैं, ऐसे बाबा कहता है बच्चे आत्मा की भी बदलती है। तो फिर क्या करें, रिसाइकल तो होगा ना। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाते, ऐसे नहीं कि दुनिया कभी है ही नहीं जो मैं बैठ बनाऊंगा। बाबा कहता है दुनिया यही है, इसी पतित दुनिया को बाबा कहता है मैं पावन बना। पतित माना, बाबा कहता है बेसमझ, अज्ञानी, इन्हीं कुंभकर्णों को बाबा कहता है मैं जगा देता हूँ। तो बाबा समझाते, बाकी क्राइस्ट बुद्ध को बनाने वाला नहीं कहेंगे, वो आए और अपने अपने धर्म स्थापन किए। दुनिया को बदलना, बनाना, ये उसका काम है जो ऑल माइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया को बनाना, इसको बदलना, बाबा कहते हैं ये सिर्फ एक मेरा काम। हम तो आज बच्चों की क्या, हम अपनी कोई आदत नहीं बदल सकते। आज बच्चे हमें कह कह के दुखी हो जाते हैं, हम उन्हें कह कह के दुखी हो जाते हैं। आदतों के गुलाम हुए ना। आज की जो मुरली थी, बाबा ने बोला मन के राजा बन, बालक सो मालिक। ऐसे नहीं कि भगवान के बच्चे तो बन ही गए,
भगवान को तो हमने जान ही लिया, तो भगवान का वर्षा हमको मिल गया। ऐसे बाबा कहता है वर्षे नहीं मिलते। हाँ, बाबा कहता है वर्षा किनको मिलेगा? बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की शक्तियां हैं, खजाना है, बाबा कहता है जब तक इसको आप खर्चने लायक नहीं बनते। कौन कौन सी बाबा वर्षे में शक्तियां देता है? सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक इन शक्तियों को तुम खर्च ही नहीं करो, तुमको मालिक कौन कहेगा? जेब में पैसा तो पड़ा हुआ है, लेकिन कोई खर्च ना करे तो लोग कहेंगे ना, क्या बात है, तेरे अपने नहीं है क्या जो इतना सोच रहा है? चोरी का पैसा है, उधार का पैसा है जो खर्च नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे, राम की जो अभी तुमको ये अशर्फियां मिल रही है ना, बाबा कहता है ये ऐसे खर्च करो। बाबा कहता है जैसे दिखाते थे, युधिष्ठिर ने एक यज्ञ रचा और दुर्योधन को वहां बिठाया गया कि जो भी यहाँ पर मांगने वाले भिक्षुक आएंगे उनको ये दान देता जाएगा, क्योंकि ईर्ष्या करता था पांडवों से। तो जहां 2 मुट्ठी देना था, वहां भर भर के 10-10, 20-20 मुट्ठी देता जा रहा है कि जल्दी से इनका कोष खाली होगा, धन का कोष, तो इनकी इनकी जो दो लोग हैं वो इनकी ग्लानि करेंगे कि ये कैसे राजा है, कि इनके पास तो धन भी सफिशिएंट नहीं है जो दूसरों को दान दे सके। तो ये कृष्ण ने उसको वहां बिठाया। वो कहते हैं मैं चाहता था कि 10 भुजाओं से इस धन को लुटाया जाए, ताकि जितना ये जाएगा उतना बढ़ेगा। तो ये उस धन कोष की बात नहीं है जिसको हम कहते हैं कि सोने की अशर्फियां थी। बाबा कहते हैं बच्चे, इस धन की मैं बात करता हूँ। और दुनिया में मान के चलना, बाबा जो अपने को अभी शक्तियां दे रहा है, समेटने की शक्ति, अगर हम इन शक्तियों को वाकई सारा दिन में यूज करने लगे ना, दुनिया को जरूरत तो इन्हीं नोटों की है आज, इन्हीं नोटों की है। बाबा ने बोला ना मुरली में, बाबा कहता है देखो, बंगाल में एक का पैर दूसरे के पैर पर आता है तो झट क्षमा मांग लेते हैं। बाबा कहता है यहाँ तो गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो समेटने की शक्ति, किसी का पैर पैर पर आ गया, फॉरगेट, फॉरगिव। बाबा कहते हैं बच्चे, इन शक्तियों की जरूरत है अगर चाहते हो कि संसार में सच्ची सुख और सच्ची शांति आ जाए। उसके लिए बाबा कहता है मैं तुमको ये दिव्य गुणों की थालियां, अशर्फियां, बाबा कहता है रतन रोज देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है ये कैसी मेरी पार्वतियां हैं जो श्रृंगार ही नहीं करती, अलमारी में ही रखती जा रही है। बाप दहेज दे बेटी को और बेटी पहन कर ही नहीं देखे, चाव होता है। बाबा कहता है बच्चे, चाव पूरा करो अभी। ये गुप्त श्रृंगार है जो भगवान देता है। इसलिए बाबा ने यहाँ समझाया, उनका कर्तव्य सभी आत्माओं से भिन्न है, लेकिन इसी मनुष्य सृष्टि में ही करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं किसी और दुनिया में नहीं जाता, यही आता हूँ जहां तुम दुखी हो, जहां तुम मंदिरों में जा जाके टिप्पणियां घिसते हो ना। बाबा कहता है मुझे आना यही पड़ता, यही आना पड़ेगा। जहां पेशेंट होगा, डॉक्टर को वहीं जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं किसी और दुनिया में आऊंगा, कहीं आसमान में बैठकर दुनिया बनाऊंगा, ऐसा नहीं बाबा कहता। तो मनुष्य सृष्टि में ही आकर ये नई दुनिया रचते हैं। ये है ही कर्म का खेल, परंतु उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं पड़ता। देखो बाबा अपनी बात कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी इस कर्म भूमि पर आता हूँ। बाबा कहता है जैसे ये तुम्हारी कर्म भूमि है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे बाप की भी कर्म भूमि, ये भगवान की कर्म भूमि। कोई कर्म करता है तो दुनिया उसको याद करती है। भगवान को हम सब याद करते हैं ना। हाँ?
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ, क्या कर्म करके गया, ये तो दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। तुम में भी बाबा कहता है नंबरवार हो सारे, सब बाबा कहता है नंबरवार। बाबा कहता है मैं गुप्त आता हूँ पर काया में आता हूँ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। वहां ये दिखाया है कि अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण चढ़े हुए हैं, सारथी बन। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा काम ही यही है। एक तो मैं निराकार हूँ, कृष्ण तो बाबा कहता है फिर भी तुम्हारा देहधारी है, देवकी के गर्भ से इसने जन्म लिया है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये मेरा पहला वो बच्चा है जो ब्रह्मा बना है। और ब्रह्मा ही बाबा कहता है फिर सतयुग में श्री कृष्ण बनता है। आत्मा है ना, बाबा कहता है आत्मा तो तुम ही कहते हो बार बार जन्म लेती है। तो बाबा कहता है सिर्फ एक भगवान परमपिता परमात्मा को छोड़कर हर एक आत्मा, बाबा कहता है, अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार जन्म लेगी। तो बाबा कहता है पहले तो तुम कौन बनते हो, देव आत्माएं। सतयुग में आप और हम कौन है, देव आत्माएं। त्रेता में भी बाबा कहता है बच्चे आप देव आत्माएं हो। लेकिन द्वापर जब शुरू होता है ना, तब बाबा कहता है फिर बाबा कहता है फिर उसके बाद में आत्माएं विभिन्न स्टेजेस में धीरे धीरे जाती। बाबा कहता है अंत में तो तुम शूद्र बन जाते हो। शूद्र माना वैश्याल्य। बस बाबा कहता है शरीर का ही बाजार है यहाँ। हाँ, खुद भी शरीर समझते हो अपने को, और देहभान की ये दुनिया बाबा कहता है, जिसको शोक वाटिका बाबा कहता है। सारा जो हमारा जीवन है क्या इसी देह पे नहीं चल रहा। सुलाना खिलाना, बीमारी, दवा दारू, रिश्तेदारियां, बच्चे, मकान दुकान, पैसा, प्रॉपर्टी, हर चीज इसी शरीर के लिए ही हो रही है। हाँ, बाबा कहता है अंदर जो ये बैठा है गुलाम, इसकी जंजीरें कब खोलोगे। अंत में बाबा कहता है फिर चार लोग इकट्ठे होकर अगर शांति का पाठ करें तो इसकी गुलामी की जंजीरें टूट नहीं सकती। बाबा कहता है बच्चे आपको जीते जी ये जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि बांधी तुमने है, हमने बांधी है। हमारा शरीर, हमारी बीमारी, हमारा दुख, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा सुख, हमारी आयु। बाबा कहता है जितना आपने मैं और मेरे का पसारा किया, ये जंजीरें और ज्यादा, बाबा कहता है, मोटी 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 और मजबूत होती चली गई। अगर ये सब तुम्हारा होता तो बाबा कहता है फिर ये तो कैरी फॉरवर्ड होता ना। अगर ये सब हमारा हो तो कैरी फॉरवर्ड। एक मकान आज जहाँ बैठे हैं, सोचो ये मकान बेचकर एक नया लेना है, तो इसको बेचकर इसके नोट तो साथ ले जाएंगे, तभी तो ये मेरा है। तो कैरी फॉरवर्ड किया ना हमने इसको। हमारे जो बच्चे हमारे साथ बैठे हैं इनको भी साथ ले जाएंगे नए मकान में, उनको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये बाबा कहता है बच्चे ये जो देह है तेरी, इसको कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेगा जब प्राण तन से निकल जाएंगे। कौन सी औलाद तेरे साथ चलने वाली है, कौन सा एटीएम साथ लेके चलोगे, क्या चलेगा। बाबा कहता है तेरे साथ में उस। तो वास्तव में मालिक कौन है, मालिक तो आत्मा है। जब तक इस तन में बैठी है तब तक बाबा कहता है बच्चे ये सब सुख साधन तेरे हैं। जैसे ही आत्मा ने इस शरीर के किवाड़ से बाहर स्टेप लिया, उड़ी, बाबा कहता है फिर सब गए, फिर सब। फिर दुनिया वाला हिसाब किताब लगाएंगे हमारा कि इसकी उम्र कितनी थी, अच्छा बच्चे कितने थे, शादियां कर दी थी बच्चों। फिर वो जो संसारी सुख मानते हैं ना, बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर वो यहाँ से जज करते हैं कि जीवन में चलो देख गया जो देखना था। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे देखे जा रहे हैं। बताना इन्हें देखकर
ऐसा कोई हम में से बैठा हुआ है कि जिसके जीवन में कोई चिंता, कोई दुख, कोई भय, कोई तकलीफ ना हो, कोई उदासी ना हो? जिनके चेहरों की बाबा बात करता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे आने वाले समय की जो जनरेशन्स है, अभी हम सुनेंगे इसके भी बारे में बाबा क्या बताता है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं देखो कर्म तो मैं भी यहाँ आके करता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी कर्म उल्टा नहीं पड़ता, माना विकर्म नहीं होता उससे, क्योंकि एक तो बाबा बॉडी कॉन्शियस में नहीं है, अपना शरीर ही नहीं। और बाबा कहता है मैं यहाँ जो भी कर्म करता हूँ ना, मुझे बाबा कहता है कोई फल तो मिलता ही नहीं, ना मुझे चाहिए। हमने तो दुनिया में जो भी कुछ किया, हाँ कुछ भी, किसी के लिए भी किया, हमने क्या सोचा, हम दे रहे हैं तो हमें प्यार मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, है ना? सोचते करते जाते हैं ना यही सब, लेकिन जब ये सब नहीं मिलता तो हम दुखी होते कि प्रशंसा तो हो, कोई नाम तो ले मेरा कि पूरा जीवन मैंने अपने परिवार बच्चों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज कोई मानता ही नहीं। मानता है कोई? कोई नहीं मानता। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर इस समय क्या करता हूँ, सृष्टि परिवर्तन करता हूँ, मुझे तुमसे थैंक्स भी नहीं चाहिए। बाबा कहता है ये मेरा फर्ज है, जैसे तुम कहते हो ना अपने बच्चों के लिए, माने ना माने, हमारा तो फर्ज था, हमने तो पूरा कर दिया। लेकिन अंदर क्या है, अंदर एक पीड़ा है, अंदर पीड़ा है। क्यों? क्योंकि आत्मा जन्म लेते लेते बाबा कह रहा है बच्चे स्टेजेस इसकी डाउनफॉल में जा रही है। आज हम कहते हैं हम अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करते, फिर किससे करोगे? अगर बच्चों से, बाबा कहता है यही तो कलयुग आ गया ना अभी। हाँ, नहीं तो कहानियां तो हम शास्त्रों में क्या क्या पढ़ते थे कि मरता हुआ बाप है 100 साल का, और 15 साल के बेटे से कहता है कि मुझे तेरी आयु दे दे, और बच्चा हंसते हंसते दे जाता है, आयु दे जा रहा है। आज हम बच्चे से एक दवाई मंगाएं तो 4 दिन तक नहीं आती वो दवाई, कि भूल गया, ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। हम्म। तो बाबा यहाँ ये समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो भी यहाँ कर रहा हूँ ना, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे मुझे यहाँ से रिटर्न नहीं चाहिए, स्वर्गवासी तुम बनोगे। भगवान थोड़ी स्वर्गवासी बनेगा। बाबा कहता है दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो तुम क्या कहते हो, भगवान के घर चला गया। भगवान कहाँ रहता है? हम सोचते हैं स्वर्ग में रहता है। बाबा कहता है नहीं बच्चे मैं तो परम धाम में हूँ। स्वर्ग का सुख लेने के लिए भी शरीर चाहिए। सतयुग में बाबा कहता है शरीर चाहिए, तभी तो तुमने मंदिरों में देव मूर्तियां रखी ना, कृष्ण की मूर्ति सजाई, हनुमान की सजाई, गणेश की सजाई, माता की सजाई, तो सबको हमने क्या दिया, एक आकृति दी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग का सुख लेने के लिए भी आत्मा को देह का आधार लेना पड़ता, तो भगवान कभी स्वर्ग नहीं जाता। बाबा कहता है बच्चे ये स्वर्ग मेरे बच्चों का है, बनाने वाला मैं हूँ, क्रिएटर मैं हूँ, शिवालय तुम्हारे बच्चों के। देखो भगवान कितना निष्काम है। वो कहता है मैं सब कुछ करके फिर छिप जाऊंगा, फिर दुनिया जय जयकार तुम्हारी करेगी, फिर वो जय जय राम जी करेंगे, राधे राधे करेंगे, लेकिन बाबा कहता है मुझे ये फिर भूल जाएंगे। यही ड्रामा में नूंद है। बाबा कहता है मैं फिर से आऊंगा। और बाबा कहता है फिर ऐसे ही, फिर से बाबा कहता है इस पतित दुनिया को पावन बना दो। बाबा कहता है ये तो कितना सुंदर खेल बना। इसलिए बाबा ने यहाँ समझाया मेरे पर क्या होता है, कर्म का उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा पर माया का बंधन चढ़ा है, उसे उतार कर अभी मैं प्योर बना। आत्मा पर क्या है, बाबा कहता है माया के बंधन। देखो बंधन और कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है आप कहते हो ना माया तो झूठी है जी, बाबा कहते हैं बच्चे बस इतना ही बोध तुम अपने पास रखो, हर समय रखो कि इस संसार में अकेला ही आता है आदमी,
और अकेला ही चला जाए। एक ही चीज है जो हमारे साथ जाती है, वो है हमारे श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म, माइंड इट, हमेशा याद रखना। बाबा कहता है बच्चे, संगम से पहले आपने जो भी कुछ किया, चाहे आप सोचते हो हमने भक्ति की, तीर्थ किए, दान किया, बाबा कहता है मैं इनको श्रेष्ठ कर्म नहीं मानता, ये कर्म कांड है सारे। आत्मा भरपूर तो है ही नहीं, तभी तो भक्ति कर रही। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे भी 12वीं तक अपने स्कूल की किताबें छोड़ देते हैं। तुमने तो नहीं छोड़ी, तुम 60-70 साल के हो गया, प्राप्ति नहीं हुई ना, क्योंकि बाबा कहता है भक्ति में तुम्हारा कोई एम ही नहीं। क्या एम है भक्ति में, बताओ क्या चाहिए भक्ति से? अल्पकाल के सुख चाहिए, घर में प्यार, एकता, सुख, शांति, धन, वैभव। बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुख धाम में तो ये नहीं मिलता किसी को भी, किसी को नहीं मिलेगा, बाबा कहता है। इसलिए थोड़ा बहुत जो सुख है भी, तो भी लोग डरते हैं। इतने बड़े बड़े सुंदर घर बनाते हैं ना, उसके घर के बाहर एक भूत का मुंह लटका देते हैं कि किसी की नजर नहीं लगे। नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उस पे काला परांदा चढ़ा देते हैं कि नजर नहीं लगे। दुकान खरीदते हैं तो उस पे रोज हर शनिवार को नींबू मिर्ची लटका देते हैं कि नजर नहीं लगे। किसकी नजर लग रही है? किसकी नजर लग रही है? ऐसी बात थी तो खुद ही गले में नींबू मिर्ची का हार डाल लो। दुकान थोड़ी खुद चल रही है, दुकान के अंदर कोई बैठ के इसको चला रहा है। हुनर तो उसके अंदर है, वो खुद पहने नींबू मिर्ची का हार बजाय शटल पे लटकाने। जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, परांदा तो उसको गले में पहनना चाहिए कि गाड़ी ठुक जाए कोई बात नहीं, मैं कहीं ना ठुक जाऊं, कहीं मैं सही सलामत घर चला जाऊं। और इतने मजबूत मकान हमने बनाए हैं, मोटे मोटे सरिये सीमेंट ठोक ठोक के डाली है, तो भूत तो फिर गले में डालना बनता था कि पैसा तो तू कमा रहा है। ये मकान थोड़ी किसी के देखने से गिर जाने वाला था। बाबा कहते बच्चे, इस दुनिया में जो तुमको सुख भी मिलता है तो भी अंदर अंदर डरते हो कि आज है कल को ना हुआ तो कहाँ जाएंगे। इसलिए भगवान बुरी नजर से हमको बचा ले। बाबा कहता है बच्चे, माया की तो तू गोद में बैठा है। मौत का बाबा कहता है तू ग्राहक है। और मृत्यु से बाबा कहता है बड़ी बुरी नजर किसी की भी नहीं है, ये खाक बनाएगी तुझे। ये तेरे नींबू मिर्ची, ये तेरे भूत, ये तेरी परांदियां रोक नहीं पाएंगी इसको। इसकी नजर डस जाएगी तुझे, बचा लियो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अब संगम पर आया हूं ना, तो जो कहता हूं बाबा कहता है वो करो, ये श्रेष्ठ कर्म होगा। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। बाबा कहता है मैं जो कहता हूँ, तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा। बाबा कहता है बच्चे, मेरे कहने से चलोगे तो भव से पार उतरोगे, नहीं तो बाबा कहता है फिर माया तो ठगनी है। इसलिए बाबा ने यहाँ समझाया, सृष्टि के नियम है, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा और फिर वृद्ध। हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना है। देख लो भगवान क्या कह रहा है। भगवान कह रहा है, जिसको हम कहते थे कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मुर्दे के अंदर भी जान फूंक सकता है भगवान। बाबा कहता है बच्चे, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम जिसको मुर्दा कहते हो और भगवान जिसको मुर्दा कहता है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क। बाबा कहते हैं तुम मुर्दा उसको कहते हो जिस शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई। तुम ये सोचते हो कि भगवान इसको जिंदा कर सकते। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं देखो, सृष्टि का नियम है, पहले बच्चा, फिर उसके बाद किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। फिर बाबा कहता है बात, हर बात का बढ़ना, और बाबा कहता है उसका अंत तो होना है, जन्म और मृत्यु। बाबा कहता है बच्चे, ये तो मुकर्रर है, इसको तो भगवान भी नहीं बदल सकता। अब भगवान किसको मुर्दा कहता है? बाबा कहता है बच्चे, मैं मुर्दा किनको कहता हूँ?
इस समय बाबा कहता है संसार की हर एक आत्मा, भले ही चलते हो, फिरते हो, हंसते हो, लड़ते हो, मरते हो, बच्चे भी पैदा करते हो, लेकिन बाबा कहता है मेरे लिए तुम मुर्दे समान हो। क्यों मुर्दे के समान हो? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे मुर्दा क्या होता है? अकड़ा हुआ। मुर्दे में कितनी आकड़ होती है। हाँ? कोई भी सामने आके खड़ा हो जाए, मुर्दा टस से मस नहीं होने वाला कि उठ के किसी को नमस्ते कर देगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें इस समय मुर्दा मानता हूँ क्योंकि भगवान आकर तुम्हारे सामने बैठ जाए। बाबा कहता है तुम्हारे आकड़, तुम्हारे अहंकार, बाबा कहता है गिरते ही नहीं। उस बाप को नहीं पहचाने, बाबा कहता है तुम जिसको जन्म जन्म आत्मा ने पुकारा। मैं तुमको मुर्दा मानता हूँ, बाबा कहता है, क्योंकि तुम, बाबा कहता है, इस माया नगरी में, बाबा कहता है इन देहधारी आत्माओं के साथ अपना दिल लगा बैठे, और ये जानते हुए भी कि सबको जाना है। खुद कहते हो हर अंतिम यात्रा पर, जिस जिसकी यात्रा पर हम गए, हम खुद कह के आते हैं कि इंसान दुनिया से क्या ले जाता है। बाबा कहता है फिर तो तुम मुर्दा ही हो। जी रहे हैं कब तक? जब तक भगवान बुला ना ले। बाबा कहता है इतनी डिपेंडेंसी है मेरी कि भगवान बुलाएगा तो उसको तो ना नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे हाँ मैं मुर्दों के अंदर जान फूंकता हूँ, ऐसे संगम पर आता हूँ। और बाबा कहता है ये जो शरीर है ना, केवल जो सिर्फ सांस लेता है, खाता है, सोता है, चलता है, बाबा कहता है इसके अंदर मैं ये प्राण फूंकता हूँ। आत्मा का जन्म होता है, बाबा कहता है ज्योत जगती है इसके अंदर। इस बियाबान जंगल में बाबा कहता है मैं रोशनी लेकर आता हूँ। अब इस मुर्दे में बाबा कहता है प्राण आए, ये काम तो बाबा कहता है मैं करता हूँ। लेकिन हाँ तुम बोलो कि दुनिया के मुर्दे उठा दे, बाबा कहता है वो मेरा पार्ट। डॉक्टर भी उन्हीं पेशेंट्स पे काम करता है ना, जो आके अस्पताल में भर्ती तो है। घरों में थोड़ी डॉक्टर एक एक के पीछे भागेगा कि भाई तू भी आ जा और तू भी आ जा। बाबा कहता है कम से कम तुम में ये चाव तो हो कि भगवान आया है तो थोड़ा इलाज मैं भी ले लूं, थोड़ी चिंताएं, थोड़े बंधन मेरे भी हल्के हों, मैं भी तो सांस लेके देखूं कि कैसे वो गोपी उस प्रेम में दीवानी हो जाती थी कि सुध बुध तन की भूल जाती। मैं भी तो वो रस पी के देखूं। बाबा कहता है बच्चे दुनिया ने तो क्या बनाया तुमको, कोई रस नहीं है जीवन में, बस हम करते जा रहे हैं जो जो सर पे जिम्मेवारियां हैं। सच्चाई है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं इसी तरह सृष्टि की जनरेशन का भी यही नियम है। बाबा कहता है जो जो जनरेशन आती है ना, उनका भी यही नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है तो जन्मों की भी स्टेजेस है। बाबा कहता है जैसे एक जीवन की स्टेजेस बताई ना, बच्चा है, फिर किशोर है, फिर युवा है, फिर वृद्ध है, ऐसे ही बाबा कहता है जन्मों जन्मों की भी स्टेजेस है। इस समय हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे तमो प्रधान है। कईयों के लिए हम सुनते हैं, हम कहते हैं वो तो बहुत भक्ति वाले हैं, बहुत नाम नाम लेते हैं, बहुत सिमरन करते हैं, लेकिन बाबा कहता है आत्मा तमो प्रधान। क्यों तमो प्रधान? क्योंकि सुख की प्यास है अंदर, अपने को भगवान से बहुत दूर मानती है। तो कहती है बस भगवान हमारा तो ये जन्म ऐसे ही लेके लगाना कि मरते दम तक हम बस तेरा सिमरन करते रहे। हम मिलते हैं ऐसे बहुत से लोगों से, सुबह 2 बजे उठने वाले ऐसे लोग हैं। बाबा कहते हैं बताओ, ये सोचते हैं टीवी पर वाणी सुनकर हम बहुत सागर उतरने वाले। बाबा कहते हैं इनकी भावना तो सच्ची है। खोज तो रही है आत्मा, कौए प्यासे तो हैं, पानी के लिए भटक तो रहे हैं बेचारे। प्यास तो इनकी सच्ची है। बाबा कहता है बुझेगी तब तक नहीं जब तक स्वयं परम पिता परमात्मा तुम्हारे समक्ष ना आ जाए। तभी तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति कोई एक की थोड़ी करी तुम,
कोई एक दर थोड़ी था जहां तूने मत्था टेका। इसलिए बाबा समझाते, पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। कौन सा धर्म? बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म। पिछाड़ी जो आते हैं उनकी तो ताकत फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। धर्मों का बंटना, चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं। बाबा कहता है बच्चे, मैं आया तो हूँ, कहता हूँ कि मैं सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये क्या है? ये तो केवल बाबा कहता है तना है। इस तने पर बाबा कहता है जब समय आएगा तो अनेक धर्मों की जो डालियां होंगी ना, इसी तने से निकले। तो भगवान कौन है? बाबा कहता है मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, सर्व धर्म की आत्माओं का पिता हूँ। तो मेरा कर्तव्य विशाल, महान, निराला है। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। भक्त कहते हैं ना भक्ति में कि तेरे तो काम बड़े निराले हैं, क्योंकि बाबा कहता है मेरा कर्तव्य बड़ा विशाल है, महान है और निराला है। गॉड ट्रुथ कहते हैं, समझे जो सच बोलता है वही गॉड है। मतलब गॉड ही आकर सभी बातों की सच्चाई बताते हैं। नॉलेजफुल को कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं किसने चोरी की ये सब बता दे। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कौन हूँ? हाँ, दुनिया ये मानती है कि भगवान तो जानी जाननहार है, अंतर्यामी। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे नहीं है कि तुम मुझसे आके ये पूछो कि बताओ ये चोरी किसने की तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बात नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं हाँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे नहीं कि किसने चोरी की ये सब बताओ। कहते हैं भगवान तू ये कर, खैर कर, रहम कर। बाबा कहते हैं भक्त भोले हैं ना, तो क्या कहते हैं, एक बच्चा पढ़े ना और बाप को आकर बोले पापा आप रहम करो, कृपा करो, खैर करो, मुझ पे खैर करो। बाप बोले बच्चे तू लायक तो बन, खैर अपने आप हो जाएगी तुझ पे, तू लायक बन, पढ़ लिख। और बोले नहीं पापा आप खैर कर देना बस, पढ़ाई लिखाई तो क्या करूंगा। तो बाबा कहते उससे कोई संबंध है ना, इसलिए उसे तरीके तरीके से याद कर। कोई मंदिर में उसको याद करता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है। सबके बाबा कहते हैं तरीके अपने अपने हैं मुझे याद करने के। कोई नमाज पढ़ता है, हाँ, कोई प्रेयर करता है, कोई आरतियां गा रहा है, कोई अरदास कर रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर हर कोई अपने तरीके से याद करते हैं, जैसे उसने हमारे ऊपर एहसान किए हैं। भगवान कह रहा है, बाबा कह रहा है बच्चे, भक्त मुझे ऐसे याद करते हैं जैसे मुझे याद करके मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं। हाँ, कह देते हैं ना जाके आज खुश तो बहुत हो गए तुम कि तेरे मंदिर तक मैं आ गया। बाबा कहते हैं भक्त मुझे ऐसे याद करते हैं कि कितने दिन हो गए मंदिर रोज आते हुए, कितने दिन हो गए चलिया करे हुए, अभी तक सुना नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं भक्त ऐसे मुझे याद करते हैं जैसे मुझ पे एहसान करते हैं। अगर कभी किए ना होते तो हम क्यों उसके आगे माथा कूटते। देखो बाबा का भी बड़प्पन देखो। बाबा कहता है एक तरफ तो हमें ये कह रहा है कि तुमने मुझे भक्ति में ऐसे याद किया जैसे मेरे पे एहसान कर रहे हो। अब देखो कितना रहम दिल है। कहता है अगर हाँ तुमने मुझे याद किया है तभी तो तुम्हारे आगे माथा कूट रहा हूँ कि पढ़ो अमृत वेले उठो मुझे याद करो। बाबा कहता है बच्चे, अगर किया ना होता तो क्यों तुम्हारे आगे फिर माथा कूटते। प्रेम आता है कि उसने समय पर मदद की है। बाबा कहते हैं भक्तों को भी क्या आता है, मुझ पर प्रेम आता है कि देखो कैसे द्रौपदी की लाज बचा ली। आता है ना। तो बाबा कहते हैं भक्तों को भी प्रेम आता है कि भगवान ही है जो रखवाला है, पालनहार है, बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं। हाँ? तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा इतनी थक चुकी ना, वो तो कहती है हमारी जान छूटे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कर्म नहीं छोड़, कर्म का कौशल सीखो। कर्म का कौशल क्या है?
बाबा कहता है बच्चे कर्म का कौशल है, मोह से बाबा कहता है रहित होकर अब कर्म करो, अब करो। क्रोध से रहित होकर बाबा कहता है अब करो, अहंकार से रहित होकर बाबा कहता है अब कर्म। तो बाबा कहता है फिर ये कर्म तेरा बंधन नहीं बनेंगे। अभी तो मोह है ना, नहीं कर पाते तो अंदर अंदर मन रोता है, खुद भूखे रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी सर पर है अगर उसके लिए नहीं कर पाते तो मन कचोड़ता है अंदर। तो ये क्या है? ये कर्म का बंधन है। बाबा कहता है तू सब कुछ मुझे सौंप दे, तू केवल निमित्त है। अर्जुन को कृष्ण यही कह रहा है कि तू केवल युद्ध कर, हारेगा या जीतेगा ये तेरे हाथ में नहीं है। अगर तू जीत गया तो तेरे को साम्राज्य मिलेगा, और अगर तू हार भी गया ना तो भी इतिहास में तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तू सिर्फ युद्ध कर, तू ये मत सोच कि मेरा आगे क्या होगा, हारूंगा कि जीत। बाबा भी हमें यही कहता है बच्चे तू केवल कर्म कर, तू नहीं सोच कि मेरा ये कर्म करने से मुझे रिटर्न कोई देगा कि नहीं देगा, मेरी कोई जय जयकार करेगा कि नहीं करेगा। बाबा कहता है जो भी कर्म तुमने मोह से किए ना, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बाबा कहता है ये तुझे भी रुलाएंगे अंत में, और जिनके लिए करते जा रहे हो इनको भी रुलाएंगे। क्योंकि मोह क्या करता है? आत्मा को कमजोर करता है। जैसे शुगर होती है ना, डायबिटीज खाती है इंसान को दीमक की तरह अंदर से, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे मोह भी क्या करता है? आत्मा को वो पूर्णमासी के चांद की तरह चमकने नहीं देता, ये अंदर ही अंदर बाबा कहता है इसको खाता जाता। तो कर्म का कौशल बाबा कहता है वो सीखो, कर्म छोड़ने की जिद नहीं करो कि कब छुट्टी मिले। हाँ, बाबा कहता है बच्चे भगवान कर्म कर रहा है पर काया में आकर, और तुम अपनी काया में बैठ के ही बाबा कहते हैं सोचते हो कि भगवान तू बेड़ा पार लगा दे, हम तो हाथ जोड़े खड़े। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कर्म तुझे करना है, महावीर मैंने तुझे बनाना है। शक्ति तो राम की थी, लेकिन महावीर का टाइटल किसी और को मिल गया। बाबा कहता है जो मेरे बच्चे होंगे, जो मुझ पर भरोसा करेंगे, बाबा कहता है ये क्यों नहीं उड़ेंगे? उड़ोगे बाबा कहता है। तुम भी बाबा कहता है बच्चे बंधनों से, चिंताओं से, जिम्मेवारियों के बोझ से बाबा कहता है अभी उड़ो। मरने के बाद नहीं सोचो कि पिंजरे से आत्मा निकलेगी तो उड़ेगा पंछी। बाबा कहता है जीते जी उड़ो, भगवान सिखा रहा है हमें। तो बाबा यहाँ समझाते उमंग उत्साह में रहे मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब। बाबा कहता है बच्चे हर दिन, इसलिए बाबा सुबह सुबह कहता है चाबी भरो। पुराने समय में ना घड़ियां आती थी, तो हमें याद है उस घड़ी में रोज चाबी भरनी पड़ती थी, और वो चाबी भी एक ही समय पे रोज भरनी होती थी। ये नहीं कि आपको जब भी याद आ रहा है आप चाबी भर लोगे उसके अंदर, नहीं, सारे दिन में एक ही टाइम पर उसमें चाबी दी जाती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अमृत वेला वो समय है जो बाबा कहता है यहाँ चाबी भरो। तो ये घड़ी सारा दिन टिक 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 करती जाएगी, सुदर्शन चक्र घूमता जाएगा। नहीं तो बाबा कहता है माया फिर आएगी और तुम्हारे पंख दबोच ले, फिर तुम्हारी रुचि नहीं होगी। क्योंकि बाबा कहता है जैसे माया जिसके ऊपर बाबा कहता है अपना प्रभाव प्रकोप डालती है ना, उस आत्मा की अमृत वेले की रुचि नहीं है, वो मुरली भी नहीं सुनना चाहती। वो कहते हैं जी हमने सुन लिया, कहते हैं भगवान आया हुआ है और दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, देखी जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे तू क्या देखेगा, कालम का काल बैठा है साफ। हाँ, और बाबा कहता है तुम जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली आंख बंद कर लेती है तो सोचती है मुझे कोई नहीं देखता। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु के सामने आंख बंद करने से मृत्यु टलने नहीं वाली। इसलिए बाबा यहाँ समझाते जो संकल्प करते हो
उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाकर दो तो अटल रहेंगे। क्या कहा? जब हम बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो जब तक वहां की स्टैंप नहीं लगती ना, तब तक हमारा वो ट्रांजैक्शन माना नहीं जाता कि आज हमने ये पैसा यहाँ डिपॉजिट करा दिया है, आज हमने ये चिट्ठी, ये डॉक्यूमेंट कहीं भेज दिया है। तो वो स्टैंप क्या करती है? वो पक्का प्रूफ बन जाती है कि हाँ, ये काम हमने कर दिया। ऐसे ही बाबा कहता है, बच्चे हर एक कर्म करो, अगर चाहते हो कि ये कर्मों का रिटर्न, हाँ, बाबा कहता है रिटर्न क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्म क्या है? ये तो बाबा कहता है कर्म आत्मा का हुनर है, आत्मा की ब्यूटी है उसका कर्म। लेकिन बाबा कहता है ये तुम्हारी ब्यूटी तब बनती है जब इस हर कर्म पर भगवान की अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हो कि भगवान ने करवाया है। करण करावनहार भगवान। एक गुलाब की तो हम तारीफ करते ही हैं कि गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत प्यारी देता है, लेकिन जिसने गुलाब खिलाया है उसको कभी नहीं भूलते, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म संगम पर करो, लेकिन अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाते चलना कि बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं। हनुमान को कभी अहंकार नहीं आ जाए कि राम तो उड़ नहीं सकता ना, तो बेचारे ने मुझे याद किया। उड़ सकता कभी? कभी नहीं उड़ सकता। बाबा कहते हैं बच्चे राम तो राम ही है, जब तुम्हारे जैसों को उड़ा सकता है तो खुद नहीं उड़ सकता, तभी तो परम धाम छोड़ के यहाँ आया वो। मास्टर तो है ही वो, बाप तो है ही हमारा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है आत्मा निर्बल है, आत्मा असहाय है, दुखी है। इसको बाबा कहता है बच्चे मैं ज्ञान और योग के पंख देता हूँ। तो जब ये पंख आत्मा को मिलते हैं, तब बाबा कहता है इसकी निराशा आशा में बदलती है, इसका दुख सुख में बदलता है। तो बाबा कहता है तुम सोचते हो भगवान आया तो खुद कर ले ना, कलयुग को सतयुग बना दे, हमें रोज 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 क्या मुरली सुना रहा है? बाबा कहता है तुम भजन तो गाते हो, कान्हा तेरी मुरली की तान, तो गोपियां बन के खूब नाचते हो, ये रास किया हमारे साथ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहाँ जाऊं, मैं शिव हूं तो मेरी पार्वती तू, मैं राम हूं तो मेरी सीता तू, अगर मैं कृष्ण हूं तो मेरी गोपी तू, अगर मैं, वो कहता है ना, मैं अगर दीन, बाबा कहते हैं तुम दीन बने तब तो मैं दयालु बना, तभी तो मैं कृपालु बना। भक्ति नहीं हो तो भगवान किस किस काम। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा और तुम्हारा तो चोली दामन का साथ है, तुम्हारे बिना बाबा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये भी सत्य है कि तुम भी बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते। मेड फॉर ईच अदर, आत्मा और परमात्मा। बाबा कहता है ये हमारा मंगल मिलन है। भगवान आया है, वानर सेना भी लेगा, लेगा ना, तभी तो रावण के ऊपर जीत पहनेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सेना तो तू ही है, मैं तो केवल सारथी हूँ। रण बाबा कहता है तुम्हें जीतना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम निर्बल आत्माओं को बलवान बनाने के लिए स्वयं भगवान बैठा, और तुम सोच रहे हो करेंगे, कल से करेंगे, देखेंगे, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, थोड़ी सर्दी चली जाए, फिर करें। बाबा कहते हैं नहीं, मृत्यु वक्त नहीं देती। हाँ, बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? महाकाल हूँ ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मृत्यु दिखाकर सतयुग की तैयारी कराता हूँ, क्योंकि बिना, बाबा कहता है, मृत्यु देखे तुम नहीं जागने वाले। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय कम है, गफलत नहीं करो। तो यही वो समय है जब आत्मा तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान बनेगी। अभी नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर कभी भी। इसलिए ये हमारा वो समय है जिसकी बाबा महिमा करता
बाबा कहता है बच्चे सतयुग के दिन भी तुम्हारे ऐसे श्रेष्ठ नहीं होने वाले कि भगवान बैठकर आत्माओं का श्रृंगार करे। बाबा कहता है ये जो समय है इसको बाबा कहता है बच्चे कैश करो। भगवान आया है, अगर फिर भी बाबा कहता है तेरी झोली खाली रह गई तो कसूर किसका। इसलिए जागो और जगाओ। स्वयं भी बाबा कहता है पूर्णिमा का चांद बनो। और बाबा कहता है जो दुनिया में देखते हो ना, अमावस की रात है, सब जगह दुख ही दुख है। बाबा कहता है हर एक आत्मा को ये संदेशा देते जाओ कि राम आ चुका है, दुख के दिन अब गए कि गए। बाकी बाबा कहता है मदार दूसरों पर है, वो क्या करते, लेकिन आप कौन बनो, आप राम भक्त बनो। राम की सेवा बाबा कहता है अपना श्रेष्ठ कर्म जान के करो कि राम ने हमको निमित्त बनाया है, राम की ही शक्ति है, कारज भी राम का है, सफलता भी राम की हुई पड़ी। बाबा कहता है ये श्रेष्ठ पाठ अब आत्मा खेले तो माँ बाप की दुआएं तुमको मिले। और बाबा कहता है सर पे जो अनेक जन्मों की पापों की गठरी है, बाबा कहता है ये उतरे। ओम शांति।